नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जोमेटो के बारे में। देखिए जोमेटो बेसिकली देखा जाए तो जोमेटो के ऊपर पिछले दिनों में उतना खराब कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गिर रहे थे, एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि हर कोई कंपनी के ऊपर गिरावट होगा, मगर जोमेटो के ऊपर उतना ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिला। एटलीस्ट 2% के आसपास गिरावट हुआ और जोमेटो ने बहुत शानदार तरीके से रिकवरी किया। किस तरीके से रिकवरी किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका एक डायरेक्टली मतलब इंडिकेट है कि कंपनी अभी भी स्ट्रांग हो चुके हैं और कितना हाई लेवल में ग्रोथ होने का चांसेस है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाऊंगा क्योंकि जोमेटो के ऊपर जिस तरीके से देखिए चार्ट पैटर्न बना है, बेसिकली कंपनी के ऊपर जो चार्ट बना था कप विद हैंडल पैटर्न्स का, अगर मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए लंबा जर्नी के हिसाब से एक बिग कप बना, उसके बाद यहाँ पे 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। मैं इंतजार कर रहा था कब रिटेस्ट करेगा, तो फाइनली रिटेस्ट किया और रिटेस्ट भी ऐसा किया बहुत शानदार। और रिटेस्ट के बेसिस में मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया गया था, बाकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो मतलब कंपनी के ऊपर अभी लंबा जर्नी के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। वो जर्नी कहाँ तक होगा, मेरा जो जर्नी है वो करीबन 300 तक में जर्नी को लेके जाऊंगा क्योंकि कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट परफॉर्मेंस किया लास्ट 3 क्वार्टर्स में, कंपनी 2 करोड़ से बढ़कर 3 डिजिट तक कंपनी प्रॉफिट को लेके गए। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट कितना हुआ, दो 2 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ से 36 करोड़, उसके बाद देखिए अभी 175 करोड़। मतलब लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट को रीजनरेट किया क्योंकि आज तक कंपनी तो लॉसेस करते आए हुए थे। अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और जिसके एक मतलब इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर देखने को मिला। अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको भी फोकस होना चाहिए क्योंकि बड़े एक दिग्गज इन्वेस्टर जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस रखा गया है 230 तक। मतलब जो मतलब जेफरीज ने इस कंपनी को वो 230 तक इसका टारगेट रखा है। देखिए मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, मैं टारगेट कुछ अलग लेवल में सोच के रखा हूँ क्योंकि जो बड़ा सा एक कप विद हैंड पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ उसके लिए इतना जल्द से जल्द टारगेट तो नहीं मिलेगा। अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 77% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस टारगेट को ऑब्वियसली फॉलोअप करूंगा, इस टारगेट के लिए मैं इंतजार करूंगा क्योंकि बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करना है। क्योंकि जोमेटो के ऊपर एक चीज आपको नोटिस करना होगा कि जोमेटो फूड डिलीवरी इंडस्ट्रीज में 45% मार्केट शेयर लेकर रखा है। मतलब बेस्ट तरीके से मार्केट शेयर लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है एक शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। और जोमेटो के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि जोमेटो ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, मतलब जिस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है, जिस तरीके से खराब रिजल्ट आने के बाद, सॉरी खराब इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट में इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी जोमेटो के ऊपर कोई भी करेक्शन नहीं है। मैं इसको करेक्शन नहीं करूँगा कहूँगा क्योंकि कोई भी एक ऐसे कंपनी नहीं है जिसका 4-5-10% से गिरावट कम हुआ है। तो ओवरऑल इंडेक्स ही करीबन 7-8% से ज़्यादा गिर चुके थे। तो सोचिए उस टाइम में जोमेटो का गिरावट तो मामूली सा है, 2% के आसपास है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है वो अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो बेसिकली टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक बेस्ट कंपनी माना जा रहा है अभी क्योंकि टाटा मोटर्स जिस तरीके से बिजनेस को हैंडल कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का चांसेस रखेंगे। अभी टाटा मोटर्स के ऊपर जिस अपडेट का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो अपडेट आ चुके हैं। देखिए टाटा मोटर्स का जो मई मंथ का जो सेल्स का डेटा है आप देखेंगे, टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल्स 76,766 यूनिट। अभी ये देखना बाकी है कि कितना ग्रोथ हुआ है। अगर मैं 2023 में देखूं तो टाटा मोटर्स का टोटल सेल हुआ था 73,448। अभी करंट ईयर में टाटा मोटर्स का जो टोटल सेल्स है वो देखने को मिला 75,173 यूनिट्स। तो ओवरऑल 2% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ, उतना खास ग्रोथ नहीं है, फिर भी ग्रोथ में पॉजिटिव कहूंगा। अभी जो जो चीज मैं सबसे पहले देखूंगा वो है ईवीज मार्केट में कितना ग्रोथ हुआ।
आप देखेंगे तो ईवीज मार्केट में उतना खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि डोमेस्टिकली ईवीज मार्केट में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली देखा है तो कुल मिलाकर इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टाटा मोटर्स एक जो मोनोपोली बिजनेस कर रहा था ईवीज के ऊपर, अभी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर आ चुके हैं। अभी देखिए मारुति आने वाला है 2025 में, उसके साथ साथ टेस्ला भी मार्केट में आ रहा है। तो इतने बड़े से बड़े दिग्गज दिग्गज कंपनी मार्केट में आ रहा है, तो टाटा मोटर्स के सेल्स तो डाउन होगा ही। तो जिसके चलते एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट हुआ, और जिसके चलते मुझे लगता है लास्ट कुछ फ्यू डेज में टाटा मोटर्स के ऊपर एक जो रिजल्ट आने से पहले ही एक करेक्शन हो रहा था, वही एक इंडिकेट कर रहा था कि टाटा मोटर्स के ऊपर सेल्स डाउन होगा। अभी देखिए मजेदार बात यही है कि मैंने जब आपको एक रेंज लाइन पहले ही ड्राइंग करके रखा था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टाटा मोटर्स जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उसी तरीके से अगर नीचे आए तो कहाँ तक उसका सपोर्ट मिल सकता है, 903 रुपीज के आसपास। तो 903 रुपीज के आसपास इसका सपोर्ट मिला, और यहाँ से कंपनी अगर बाउंस बैक करे तो इसका टारगेट तक जाकर रुक सकते हैं। वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 1140 रुपीज के आसपास। तो 1140 रुपीज तक मैं टारगेट क्यों लेकर चल रहा हूँ? देखिए मुझे जो एंट्री मिला वो कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। और किस बेसिस में मिला? एक कप विद हैंड पैटर्न्स का, मतलब एक कप बना उसके बाद एक हैंडल बना, और इसी सिचुएशन के बेसिस में मुझे 600 रुपीज के आसपास एंट्री मिला, और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 1140 रुपीज के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से एक एंट्री और टारगेट मिला है, और मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी और भी आगे बढ़ने का दम रखेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स को ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, पहले भी बोल चुका हूँ। टाटा मोटर्स इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया, वो देखा जाए तो टीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया। टीसीएस इंडिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर कंपनी है, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसके भी पीछे छोड़ दिया टाटा मोटर्स ने। तो सोचिए किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। अगर मैं साल भर की डेटा दिखा दूं तो देखिए 31,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो आज तक कभी नहीं किया। और सबसे मजेदार बात इस कंपनी के बारे में बता दूं, अब उस पॉइंट्स को जरूर नोटिस करेंगे कि कंपनी ने देखिए इस बार क्या किया, वो पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। देखिए लास्ट 2 ईयर्स में 15,000 करोड़ 19,000 करोड़ का टोटल फिक्स एसेट परचेज किया गया था। अभी वो बढ़ के कितना हो चुका है, 31,000 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, सॉरी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया। तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाएगा, मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मारुति सुजुकी लिमिटेड। तो देखिए मारुति सुजुकी ये भी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, और मारुति सुजुकी की कुछ मतलब मारुति सुजुकी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। 1 रुपया मतलब कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 3,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और कंपनी का डेप कितना है, सर 119। मतलब डेप तो इक्विटी कितना है, एकदम जीरो। तो प्रोमोटर के होल्डिंग्स और कैश फ्लो ये सब कुछ देखेंगे तो कंपनी का सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। अभी देखिए कैश फ्लो जो है, कैश फ्रॉम मतलब चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कैश फ्लो है वो कितना दिख रहा है, 16,800 करोड़। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, अगर नेट प्रॉफिट दिखा दूँ तो 13,400 करोड़। तो आप कहेंगे तो कैश फ्लो 16,800 करोड़ क्यों दिखा रहा है, तो बाकी 3,000 करोड़ कहाँ गया? एक्चुअली आप ध्यान से एक चीज को देखना, डेप्रिसिएशन जो है पिछले साल में 2,800 करोड़ का डेप्रिसिएशन था, वो इस बार बढ़ के 5,200 बन चुके हैं। मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिले तो उसका नेट प्रॉफिट कम दिखेगा कैश फ्लो से। तो ये पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। अभी मारुति के ऊपर एक गुड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मारुति सुजुकी न्यू जनरेशन जो स्विफ्ट हैचबैक कार है, रिसीव ऑर्डर 40,000 बुकिंग इन फर्स्ट मंथ। मतलब जो नया गाड़ी का ऑर्डर कंपनी को मिला, वो भी देखिए मारुति सुजुकी, एक्चुअली मारुति सुजुकी का जो स्विफ्ट मॉडल है वो बहुत ज़्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर जब हैचबैक का प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में, तो फर्स्ट जो मंथ में ही 40,000 का गाड़ी का ऑर्डर मिला। तो सोचिए मारुति किस लेवल में, किस हद तक काम कर रहा है, और इसी काम करने के कारण कंपनी में एक बूस्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं मारुति के ऊपर इसीलिए पॉजिटिव हूँ। और दूसरी बात, मारुति का परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ अलग लेवल में है। इतनी शानदार कंपनी है। मुझे ऑटो सेक्टर में अगर किसी भी कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में करता हूँ वो है मारुति के ऊपर। हाँ, टाटा मोटर्स भी पसंदीदा कंपनी है, फिर भी टाटा मोटर्स के ऊपर एक दिक्कत वाला बात क्या है, उसके कर्जा है। मगर मारुति के ऊपर पहले भी कर्जा नहीं था, आज भी नहीं है। अगर चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए बोरिंग्स कितना था, 1,500 करोड़ था, 2,000 करोड़ था। अभी देखिए घट के वो हो चुके सर 119 करोड़। तो 3.5 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का 119 करोड़ का कर्जा, तो ये कोई कर्जा ही नहीं है। क्योंकि आप मान के चलिए आपके जेब में 3,80,000 है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी के हिसाब से।
3,80,000 आपके जेब में है, उनमें से 120 रुपीज़ आपके जेब से अगर किसी को देना पड़े, क्या आपको कुछ दिक्कत आएगा? कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा? आपको देने में कुछ हिचकावट हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं ना। इस सिचुएशन को पहले समझिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में एक बिग फॉल हुआ, मार्केट में 2-3% गिर चुके हैं ऑटो सेक्टर, तो अभी क्या होगा? देखिए, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस तरीके से रिएक्ट हमेशा करता रहता है। मार्केट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। लोगों को नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाकर मार्केट को नीचे लेके आए। अभी देखिए, बड़े-बड़े प्लेयर एंट्री करेंगे और मार्केट को फिर से बूस्ट करेंगे। जो लाइफ टाइम हाई था निफ्टी सेंसेक्स, उसको भी ब्रेक कर आगे जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद काम करना होगा। तो देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ शायद वो डेटा चेंज हो सकता है, इसके लिए हमेशा आप तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में इस मारुति के चार्ट पैटर्न्स में अगर दिखा दूं, आप देखेंगे जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था, एक रेंज बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है वो कुल मिलाकर 13,926 के आसपास टारगेट है। और देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों में मार्केट के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी किया और मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक करके वो टारगेट तक जरूर जाएगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के, वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है, आप देख सकते हैं उसका, सॉरी यहाँ पे कुछ डेटा अलग दिखा चुका हूँ, एक बार। उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, इसको कंपनी एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने वाला है। मतलब कंपनी स्प्लिट करने वाला है, 1 रुपया करने वाले इस फेस वैल्यू को, तो एक के बदले कंपनी 10 शेयर यहाँ पे देने वाले है। इसका डेट जल्द से जल्द अनाउंसमेंट होगा, तो जब अनाउंसमेंट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।